दोस्तों, जब एक लड़के की शादी होती है, तो उसके जो है बहुत सारे अरमान होते हैं कि हमारी जहाँ से शादी होगी, तो वहाँ पे लड़का कैसा होगा, वहाँ पे जो है ससुराल कैसी होगी, वहाँ पे ससुराल के लोग कैसे होंगे, ननद जो होते हैं, जेठ-जेठानी जो होती हैं, वहाँ पे कैसी होंगी। तो इसी तरीके के सपने जो है एक लड़की जो है सँजो कर जो है रखी थी कि उसका पति कैसा होगा। एक दिन ऐसा होता है कि उसकी जो है शादी शादी लग जाती है और शादी के बाद जो है वो अपने पति के बारे में जो है सोचने लगती है कि उसका पति कैसा होगा और ये सारी चीज़ें वो सोच के अपने दिमाग में रखती है और ये जो है सोचना उसका लाज़मी भी है और ये उसका हक भी है कि उसको जो है उसके ससुराल में जो है मान और सम्मान सब मिलें और जो है ब ब ए एक से बढ़ के एक जो है लोग जो है उसको मानें। यही सारी उसकी ख्वाहिशें होती हैं जो वो जो है इन ख्वाहिशों को लेकर के जो है अपनी ससुराल जाती है। ऐसे ही एक लड़की जिसका नाम नाज़िया होता है, जब वह दुल्हन बनी, वो सारे सपने लेकर के अपने ससुराल पहुँची और ससुराल पहुँचकर उसे बहुत मान-सम्मान मिला, जितना वो सोचती थी, उससे भी कहीं ज़्यादा उसको वहाँ पे जो है मान-सम्मान मिला। लेकिन अपने ससुराल में जो है पहले ही दिन रात के 11 बजे वो अपने कमरे में जो है चीखती है और चिल्लाती है, तो आखिर जो है उसके साथ ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से वो जो है रात के 11 बजे अपने कमरे में जो है चीखती है और चिल्लाती है और जिससे जो है आस-पड़ोस के लोग और जो उसके घर में जो लोग सो रहे होते हैं, वो सभी लोग जो है जाग जाते हैं और जागने के बाद जो है ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया है जिसकी वजह से ये लोग जो है ये जो है नाज़िया जो है वो चीख रही है। लेकिन नाज़िया जो है बगैर जो है किसी को कुछ बताए हुए वो सीधा जो है अपने कमरे से निकल कर के और अपनी ससुराल से जो है सीधा दौड़ती हुई मायके की तरफ जो है भागती है। ले उसको उसके घर वाले जो होते हैं, लड़के के घर वाले वो समझाने की कोशिश करते हैं कि जो है आखिर क्या हुआ है, बात तो बताओ और उसको जो है रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो किसी को जो है कुछ भी बताए बगैर वो सीधे अपने मायके की तरफ दौड़ती हुई जो है जाती है। लोग सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा आखिर जो है इसके साथ क्या हो गया है? तो दोस्तों आखिर नाज़िया के साथ क्या हुआ था? उसके कमरे में जो है ऐसा क्या हो गया जिसके चलते जो है वो ससुराल छोड़कर सीधे जो है अपने मायके चली गई। दोस्तों आज हम इस कहानी के बारे में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मेरा नाम है शादाब खान। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है क कमेंट भी करिए और एक लाइक। आज की जो सच्ची घटना है, वो है हैदराबाद ज़िले की है। हैदराबाद की एक रहने वाली जो है एक लड़की जिसका नाम जो है नाज़िया होता है। वो नाज़िया जो है वो अपने परिवार में केवल 3 लोगों के साथ ही रहती है। वो एक उसके पिता होते हैं और एक उसकी अम्मी होती हैं और एक जो है वो नाज़िया होती है कि एक परिवार में केवल 3 ही लोग होते हैं और वो लड़की जो है अपने माँ-बाप से जो है कि इकलौती होती है और इकलौती होने की वजह से जो है उसको बहुत ही लाडो-प्यार मिलता है और उसको जो है इतना प्यार मिलता है कि उसके जो है पिता ने या उसकी माँ ने जो है कभी भी उसको कोई दुःख नहीं दिया। इतने लाडो-प्यार से जो है उसको पाला, इकलौती होने के कारण कि जो चीज़ वो चाहती थी, जो चीज़ वो माँगती थी, वो उसको जो है तुरंत उसके पिता जो है दिलवाते थे। वो क्योंकि उसके पिता जो थे यूसुफ वो जो है एक कपड़े के जो है कारोबारी थे और उनकी जो है एक कपड़े की दुकान थी, तो अच्छा-खासा उनका व्यापार चल रहा था। जिसके चलते वो अपनी बेटी के सपनों को जो है कभी भी मारते नहीं थे। वो जिस चीज़ की ख़्वाहिश करती थी, उस चीज़ को जो है तुरंत पूरा किया जाता था और वो इतना लाडो-प्यार से जो है उसको जो है पालते थे। लेकिन नाज़िया भी जो है बहुत ही समझदार थी और वो बहुत ही जो है लायक लड़की थी। उसने अपने पिता के मान-सम्मान को हमेशा जो है बरकरार रखा और इतना सब होने के बावजूद भी वो काफ़ी समझदार और होशियार लड़की थी। वो जो है एक पढ़ी-लिखी लड़की थी, उसने अपने माँ-बाप को जो है कभी भी नीचे गिराने का जो है वो कभी भी जो है कुछ नहीं सोचा था। लेकिन इसी बीच जो है उसके जो पिता होते हैं यूसुफ, तो वो सोचते हैं कि हमारी लड़की अब बड़ी हो चुकी है, तो इसकी हम शादी के बारे में जो है कहीं पे कोई रिश्ते की बात करते हैं। तो इसी सिलसिले में जो उनके दोस्त होते हैं, वो अपने दोस्त व अहबाब में जो है इस बात की जो है बात डालते हैं कि हमारी बेटी के लिए कोई अच्छा रिश्ता हो तो ज़रूर हमें बताना। और जो उनके रिश्तेदार लोग होते हैं, करीबी होते हैं, उनसे भी इस बात के बारे में बताते हैं कि हमारी बेटी जो नाज़िया है, वो अब जो है बड़ी हो गई है, हम उसकी शादी करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एक अच्छा लड़का चाहते हैं, जो हमारी बेटी को जो है ज़्यादा से ज़्यादा मान-सम्मान दे सके।
क्योंकि हमारी बेटी इकलौती है, तो हमने जो है उसको बहुत ही लाडो-प्यार से पाला है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी लड़की को उसका जो आदमी हो, वो हमसे भी बढ़ कर के जो है चाहे और उससे भी ज़्यादा जो हमसे भी ज़्यादा भी जो है प्यार करे। हम ऐसे लड़के की जो है तलाश कर रहे हैं। तो वो जो लोग होते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है, हम किसी अच्छे लड़के की तलाश करेंगे और जैसे ही ये तलाश जो है पूरी हो जाएगी, हम आपको जो है बताएँगे। इतने में ही जो है नाज़िया के जो पिता होते हैं, उनके एक दोस्त होते हैं, वो अपने दोस्त से जब भी इस बारे में बताते हैं, तो वो जो है एक रिश्ता जो है ढूँढते हैं और वो रिश्ता जो है वहीं हैदराबाद में के हैदराबाद ही का होता है। तो वो जो है नाज़िया के अब्बू को जो है इस बात के लिए बताते हैं कि हैदराबाद का ही एक रिश्ता है और वो रिश्ता जो है बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि उनके घर में जो है इकलौता लड़का है और उ उनके भी ज जैसा आपका परिवार है, वैसा उनका परिवार है और हमारा जो है जानने वाला परिवार है। आपकी लड़की वहाँ पे जाकर के बहुत खुश रहेगी। ये सारी बातें जब उनको बताई जाती हैं, तो जो है वो उसके अब्बू जो होते हैं, वो बहुत खुश हो जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि ठीक है, अगर हमारे ही जैसा परिवार है, छोटा परिवार है, तो हमारी बेटी वैसे भी छोटे परिवार में रही है। तो उसको छोटे परिवार की आदत है, तो वो वहाँ छोटे परिवार में रहेगी, तो हमारी बेटी जो है वो रानी बनकर रहेगी और बहुत खुश रहेगी। इसी सिलसिले में जो है वो जो है जहाँ से रिश्ता लगता है, उनके घर वालों को जो है वो अपने घर बुलाते हैं और उनसे जो है बातचीत करते हैं और उनको जो है अपनी लड़की दिखाते बुलाते हैं। फिर उसके बाद जो है वो जो है लड़के के घर जाते हैं, लड़के को देखते हैं, उनका कारोबार देखते हैं, पूरा हिसाब-किताब देखते हैं। तो दे एक-दूसरे को देखने के बाद ये सारी चीज़ें एक-दूसरे को समझ में आ जाती हैं। इसी बीच में जो है उसके जो नाज़िया के अब्बू होते हैं, वो बगैर किसी देरी किए हुए ये सारी चीज़ें जो है आपस में तय कर देते हैं। जिस लड़के के साथ उसकी शादी तय होती है, उस लड़के का नाम जो ने होता है वो नेमत होता है। नेमत हैदराबाद का ही निवासी होता है और उसके पास जो है काफ़ी ज़मीन थी और उसके पास बहुत ज़्यादा जो है पैसा था, बहुत ही जो है ज़्यादा वो मशगूल रहता था अपनी ज़िंदगी में और वो एक बहुत ही नेक और अच्छा इंसान था। उसके बारे में जब नाज़िया के अब्बू जब उसके बारे में जानकारी जुटाते हैं, तो जानकारी में पाया जाता है कि ये परिवार जो है बहुत ही नेक है और बहुत ही अच्छा इंसान है, नमाज़ी है, परहेज़गार है और अच्छे इंसान हैं, समाज में इनकी उठा-बैठक है और कोई इनकी जो है किसी भी तरीके से जो है इनकी बुराई नहीं करता है। तो ये अपनी बेटी जो है, जो नाज़िया होती है, उसका रिश्ता जो है ये लोग तय कर देते हैं और नाज़िया और नेमत जब एक-दूसरे को देखने के लिए आते हैं, तो जो है एक-दूसरे से वो लोग बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद वो दोनों लोग एक-दूसरे को पसंद कर लेते हैं और जो नाज़िया होती है वो ये सोचती है कि जैसा हमको लड़का चाहिए था, ये लड़का वैसा ही है और हमको जो है बहुत ही अच्छी ससुराल मिल गई है। बड़ी धूमधाम से नाज़िया और नेमत की शादी होती है। नेमत नाज़िया को दुल्हन बनाकर अपने घर ले गया। बड़े ही ढोल नगाड़ों के साथ जो है नाज़िया का जो है स्वागत होता है ससुराल में। नाज़िया के पिता ने हर वो चीज़ दी जो नाज़िया के जीवन में ज ज ज़रूरत थी। उसने हर खुशी से बढ़ कर के अपनी बेटी को वो सारी चीज़ें दी जो उसके लिए ज़रूरी थी और जो है बहुत ही ज़्यादा इज़्ज़त और सम्मान दिया। उसके बाद जो है उसको जो है शाम के टाइम उसको जो है विदा कर दिया और जो नेमत होता है वो उसको विदा करा कर के लेकर अपने घर चला जाता है। और इस वक़्त जो है काफ़ी भीड़-भाड़ थी, बहुत से रिश्तेदार थे, नाज़िया आई तो घर में जो है संगीत का प्रोग्राम रखा गया, खाना-पीना चलता रहा। काफ़ी रिश्तेदार रहे, पूरा दिन जो है समझो ऐसे ही बीत गया। जब 11 बज जाते हैं तो न जो नाज़िया होती है वो अपने सपनों की सेज पर यानी कि जो है सुहागरात के दिन वो अपनी जो है बेड पर बैठी हुई थी और वो नेमत का इंतज़ार कर रही थी कि नेमत कब आएगा। तकरीबन 11 बज चुका था, वो उसका इंतज़ार कर रही थी, लेकिन थोड़ा और वक़्त बीतता है और वो नहीं आता है। तकरीबन 12 बजे के आस-पास नेमत जो है वो कमरे में एंट्री करता है और कमरे में एंट्री करने के बाद जो है वो नाज़िया से कुछ नहीं बोलता है और अपने कपड़े वग़ैरह चेंज करता है। कपड़े वग़ैरह चेंज करने के बाद वो जा कर के सीधे नाज़िया के पास जो है लेट जाता है और जो नाज़िया से कहता है कि आज के लिए हम जो है आपसे क्षमा चाहते हैं क्योंकि घर में जो है काफ़ी मेहमान थे और मैं घर का इकलौता लड़का हूँ, तो काफ़ी मेरे ज़िम्मे काम थे, जिसकी वज़ह से मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और अब मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और अब मैं सोना चाह रहा हूँ, इसीलिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ
और आज के लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तो वो नाज़िया जो होती है वो भी ये चीज़ सोचती है अपने आप में कि हाँ, ये बात तो सही है, ये बात ये सही कह रहे हैं, ये घर के अकेले हैं और जो है इकलौते हैं तो इनके ज़िम्मे सारे काम होंगे। क्योंकि घर के जो रिश्तेदार, परिवार वाले, नातेदार जो भी होते हैं सबकी ज़िम्मेदारियाँ और जो कारोबार होता है उसका भी ज़िम्मेदारियाँ सब इन्हीं के ऊपर थी। तो इसीलिए जो है ये परेशान हो गए हैं, थक गए हैं, इनको नींद आ रही है तो कोई बात नहीं सोने देते हैं इनको, फिर कल जो है मुलाकात करेंगे। अगले दिन जो सुबह होती है वो जो है नाज़िया की मुँह दिखाई होती है, तो उसकी मुँह दिखाई में जो है काफ़ी रिश्तेदार, मेहमान, आस-पड़ोस के लोग जो है वो आते हैं और उसको जो है मुँह दिखाई में पैसे देते हैं, तो उसकी ये मुँह दिखाई की रस्म शुरू होती है। तो इसमें तमाम मेहमान आते हैं और तमाम मेहमान जाते हैं, इसी तरीके से दिन भर ये सिलसिला जो है चलता रहता है और शाम हो जाती है, शाम को जो है खाने-पीने का इंतज़ाम होता है और लोग जो है खाना-पीना खाते-पीते हैं और उसके बाद जो है वो लोग आगे के बारे में जो है सोचते हैं। रात को तकरीबन 10 बजे का समय हो चुका था। नाज़िया जो है अपनी बेड पर बैठी हुई नेमत का इंतज़ार कर रही थी कि नेमत कब अब जो है हमारे पास आएगा और हमसे जो है बातचीत करेगा। तकरीबन 11 बज गया, 12 बज गया और उसके बाद जो है तकरीबन 1 बजे जो है नेमत कमरे में एंट्री करता है और एंट्री करने के बाद जो है वो फिर से वही बात नाज़िया से दोहराता है कि आज मैं फिर से एक बार आपसे माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैं आज मेरे दोस्तों ने मुझसे जो है पार्टी ली थी और उस पार्टी में मुझे 1-2 पैग जो है पिला दिया है, जिसकी वज़ह से मैं बहुत परेशान हूँ और जो है थक गया हूँ। आज फिर से मुझे नींद आ रही है, आज के लिए मैं जो है फिर से माफ़ी चाहता हूँ। तो वो नाज़िया जो होती है उसको जो है थोड़ा गुस्सा आता है और जो है वो ये चीज़ सोचती है कि ये रोज़-रोज़ ये सब कैसे चलता रहेगा। लेकिन वो माफ़ी माँगता है और वो कहता है कि आगे से जो है इस चीज़ का ख़्याल रखूँगा और समय पर जो है आपके पास आ जाऊँगा और इसी तरीके से जो है वो उसके पास लेट जाता है। नाज़िया बेचारी सब कुछ जान कर के थोड़ा असमंजस में थी कि अपने पति से आखिर क्या कहे? वो चाह कर भी अपने पति से जो है कुछ नहीं कह पा रही थी। उसके बाद अगली सुबह चौथी वाले आते हैं, उसमें उसके रिश्तेदार, नातेदार, भाई-बहन, और माता-पिता सभी लोग जो है आते हैं और जो है आने के बाद उनका जो है स्वागत-सम्मान होता है। नेमत के घर पर उनका स्वागत-सम्मान होता है और नाश्ता-पानी होता है, उसके बाद खाना-पीना होता है। खाने-पीने के बाद जो है वो अपनी बेटी ने जो नाज़िया को जो है वे चन चौथी लेकर के अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद जब अगला दिन होता है तो वो चाले का दिन होता है जिसको मुस्लिम रीति-रिवाज में जो है चाला कहा जाता है। चाला जो है लड़के की तरफ से जो है लड़की के घर वालों पर जो है लेने के लिए जाया जाता है। तो नेमत अपने परिवार वालों के साथ चाला लेने के लिए नाज़िया के घर पर गया हुआ था और वहाँ पे जो है वो लोग काफ़ी इनका इज़्ज़त और सम्मान करते हैं। सम्मान करने के बाद नाश्ता-पानी कराते हैं, नाश्ता पानी कराने के बाद खाना-पीना खाने-पीने का इंतज़ाम होता है और उसके बाद काफ़ी सारे मेहमान आपस में जो है बातचीत का सिलसिला जारी होता है। नाज़िया की जो है कुछ सहेलियाँ होती हैं, वो सहेलियाँ उसके पास जो है आती हैं और उससे पूछती हैं कि बताओ तुम्हारी जो है सुहागरात वाली रात जो है कैसे बीती? तो वो जो है सोच में पड़ जाती है और वो सोचने लगती है, वो जो है टाल-मटोल करने लगती है, इधर-उधर की बातें करने लगती है, लेकिन उसकी जो सहेलियाँ होती हैं, वो बार-बार इस बात पर जोर देती हैं कि ये बातें बताए, लेकिन वो अपने आप को जो है सँभालते हुए बार-बार इधर-उधर की जो है बातें करते हुए बात को टाल रही थी। नाज़िया काफ़ी सोच में थी कि आखिरकार नेमत उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है? जैसे-जैसे रात बीती सभी ने जो है शाम का जो है खाना खाया, उसके बाद नेमत को अलग कमरे में लिटा दिया गया और नाज़िया नाज़िया अपने माँ-बाप के साथ एक कमरे में जो है बातें करते हुए सो गई। इसी तरीके से जब सुबह हुई तो सुबह को सभी ने जो है नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद नेमत जो है अपनी बीवी को जो है चाले के रूम में ले कर के जो है अपने घर पर चला जाता है और वहाँ पर जो है उसका काफ़ी स्वागत और सम्मान होता है। सम्मान होने के बाद जो है तीसरे दिन ऐसा हुआ, तीसरे दिन जब नाज़िया अपने ससुराल आई, ससुराल आने के बाद उसे जो है बड़ा ही सम्मान मिला। नाज़िया को सब कुछ तो बहुत अच्छा लगा लेकिन वो बहुत खुश थी, लेकिन एक बात उसको जो है अंदर ही अंदर से जो है खाए जा रही थी, वो था जो है इसका नेमत का जो है मिसबिहेवियर था। क्योंकि उसका व्यवहार जो है नेमत का वो नाज़िया के प्रति जो है बिल्कुल भी ठीक नहीं था, उसका रवैया बिल्कुल भी ठीक नहीं था। वो रोज़ रात को देर से आता, कभी पी कर के आता तो कभी कुछ आता और कोई न कोई जो है पर डे जो है बहाना बनाता।
तो इसी तरीके से तकरीबन रात का 10 बज चुका था। नाज़िया जो है उसका नेमत का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वो उसका कहीं पर अता पता नहीं था। तकरीबन साढ़े 10 बजे के आस-पास जो है वो ग ग कमरे में जो है एंट्री करता है। कमरे में एंट्री करने के बाद जो है नाज़िया जो है गुस्से से भरी पड़ी होती है वो, और उसने अपने मन में ये चीज़ ठान रखी थी कि आज कुछ भी हो जाए, लेकिन आज हम नेमत से पूछ करके रहेंगे कि हमसे कौन-सी गलती हो गई है। तो वो जैसे ही जो है आता है और वो फिर वही टाल-मटोल करता है कि जो है मुझे जो है नींद है, और जो है कुछ इसी तरीके के जो है टाल-मटोल करता है, और वो आकर के उसके पास लेट जाता है और सोने की कोशिश करता है। वो जैसे ही सोने की कोशिश करता है, तो न नाज़िया जो होती है वो उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे जो है पूछने लगती है, ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगती है, उससे पूछने लगती है कि आप ये बताइए कि हमारे अंदर कौन-सी कमी है, जो दूसरों में है वो हमारे में ऐसी कौन-सी कमी है जो जो दूसरों में है हमारे में नहीं है, और अगर हम आपको पसंद नहीं है तो आप ऐसे बता दीजिए। तो जो है वो नेमत कहता है कि जैसा आप सोच रही हैं वैसी जो है कोई बात नहीं है। तो वो नाज़िया होती है, वो पूछती है कि बताओ तो फिर क्या बात है? लेकिन बार-बार जो है नाज़िया नेमत को जो है फ़ोर्स कर रही थी बताने के लिए कि आज तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि आखिर क्या बात है जिसकी वज़ह से तुम ये मेरे साथ ऐसा जो है मिसबिहेवियर कर रहे हो। तो वो जो है ये बात बताने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं था, लेकिन नाज़िया के बार-बार फ़ोर्स करने के बाद वो ये बात बताने के लिए राज़ी होता है। लेकिन जो है वो नाज़िया से ये चीज़ कहता है कि अगर मैं तुमको पूरी सच्चाई और पूरा राज़ अपना बता दूँगा, तो तुम 1 मिनट के लिए भी यहाँ नहीं रुकोगी, तुरंत अपनी जो है मायके भाग जाओगी। तो वो थोड़ी देर के लिए तो सोच में पड़ जाती है कि ऐसी कौन-सी बात है कि ये बताने के बाद मैं मायके चली जाऊँगी इनको छोड़ कर के। तो वो थोड़ी देर सोचती है, उसके बाद वो नेमत से कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी, जो भी सच्चाई है वो आप मुझे बता दीजिए। तो तो वो ज़्यादा फ़ोर्स करने के बाद जो है वो ये बात बताता है कि ना तो मैं मर्द हूँ और ना ही मैं औरत हूँ। ये बात जैसे ही वो सुनती है तो वो जो है हैरान रह जाती है, वो सोच में पड़ जाती है कि ऐसा क्या है कि ये ना मर्द है ना औरत है। तो वो कहता है कि हाँ, ये बात सच है। तो वो जो है इस बात को तो नाज़िया इस बात को दोहराती है कि आप ऐसा जो है मज़ाक हमसे क्यों कर रहे हैं? अगर आप हमसे मज़ाक कर रहे हैं तो ये बहुत ही भद्दा मज़ाक है। और अगर आप सच कह रहे हैं तो आप जो है फिर आपने फिर हमसे झूठ क्यों बोला? तो वो ये बात कहता है कि हमने आपसे जो है कोई झूठ नहीं बोला, हमारे घर वाले जो हमारे माँ-बाप हैं वो हमारा घर बसाना चाहते थे। हम आपसे ये बात बताने वाले थे लेकिन जो है नहीं बता पाए। हमारे घर वाले जो है हमारा घर बसाना चाहते थे, इसी सिलसिले में जो है तुमसे जो है हमारी शादी करवा दी। तो नेमत ने उसको जो है बहुत ही समझाने की कोशिश की कि नाज़िया यह बात सच है, तुम्हें जीवन का जो है मैं कोई सुख नहीं दे सकता। मेरे पास बेशुमार दौलत है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, लेकिन मैं तुम्हें वो नहीं दे सकता जिस चीज़ की तुम्हें ज़रूरत है। जिस चीज़ की एक औरत को ज़रूरत होती है, वो सुख मैं तुम्हें कभी नहीं दे सकता। बाकी सारी चीज़ें मैं तुम्हें दे सकता हूँ। नाज़िया ये सोच कर के जो है चीखती है और चिल्लाती है, और जैसे ही वो जो है ये सारी चीज़ें जो है सुनती है, वो खड़ी हो जाती है और चीखने-चिल्लाने लगती है। और वो नेमत से कहती है कि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। जब तुम्हें पता था कि तुम मर्द और औरत कोई नहीं हो, तो तुमने जो है मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की? तुमने जो है मेरे साथ शादी क्यों की? तो वो कहता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे बाप ने यह सब मेरे लिए किया था, और इससे पहले भी जो है मेरा एक निकाह हो चुका था। तो जैसे ही मेरी बीवी को पता चला था, वो उसी दिन रात को जो है मुझको छोड़ कर के भाग गई थी। नेमत कहता है कि मैं तुमसे ये बात पहले ही करने वाला था, लेकिन तुम्हारे पिता के और तुम्हारे माँ के जो है मान-सम्मान में ये बात मैं तुमसे नहीं कह पाया, और तुम्हारी खुशी को देख कर के ये बात मैं तुमसे नहीं कह पाया, क्योंकि तुम इतनी खुश थी तो मैंने सोचा कि मैं तुमको जो है परेशान ना करूँ। मैंने बहुत हिम्मत की कि मैं तुमको ये सारी बातें बता सकूँ, लेकिन जो है हिम्मत करने के बावजूद भी तुम्हारे सामने ये सारी बातें नहीं रख पाया। मैं सोच रहा था कि कैसे मैं तुम्हें बता सकूँ। नाज़िया को सब बातें पता चलीं, तो वो जो है बाद नाम से जो है नेमत से जो है ज़ोर-ज़ोर से जो है चीख-चीख कर कहने लगी कि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, तुम धोखेबाज़ हो, तुम लोगों ने मेरे परिवार वालों से झूठ बोला है। उसके बाद नाज़िया काफ़ी तेज़-तेज़ से जो है गरमा-गरमी होती है नेमत के साथ में होने लगी, जिसको जो है सुन कर के आस-पड़ोस के लोग और उसके घर के लोग, जो उसके माँ-बाप होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, वो सब जाग जाते हैं।
और वो ये सब जानने की कोशिश करने लगते हैं कि आखिरकार ऐसा इन दोनों के बीच में क्या हो गया है, जिसकी वजह से ये दोनों लोग आपस में चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। इससे पहले कि उसके माँ-बाप उसको नाज़िया को कुछ समझाते, वो नाज़िया जो है तेव-तेव से जो है चीखती चिल्लाती हुई कमरे से बाहर निकलती है और कमरे से बाहर निकलने के बाद नाज़िया सीधे कमरे से बाहर निकलने के बाद सीधे जो है अपने मायके की तरफ जो है दौड़ती हुई, पैदल दौड़ती हुई जाती है। भागती हुई चली गई। उसके बाद ससुराल वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन नाज़िया किसी को सुनने को तैयार नहीं थी। वो सीधा दौड़ती हुई रात के समय तकरीबन 10 बज चुका था। वो अपने किसी भी तरीके से जो है वो अपने मायके पहुँचती है और मायके पहुँच कर के जब उसके माँ-बाप ने दरवाज़ा खोला तो उसको जो है हाँफता हुआ देख वो परेशान हो गए और वो समझ गए कि कोई न कोई गड़बड़ी हुई है इसके साथ में। तो उसको जो है जाकर के आराम से अंदर बिठाया, पंखे की हवा खिलाई उसको और उसको 1 गिलास पानी पिलाया। फिर बाद में उससे ये चीज़ पूछने लगे कि बेटा बताओ आपको क्या दिक्कत है? तो ये नाज़िया ने जो है सारा वाक़या जो है अपने माँ-बाप से बयान किया और बताया कि जिससे आपने हमारी शादी करवाई है, वो ना तो एक मर्द है और ना ही वो औरत है, बल्कि वो एक ट्रांसजेंडर है। और जो है उन लोगों ने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। वो तो उनके घरवालों को जैसे ही ये सारी चीज़ें पता चली तो उनके होश उड़ गए कि कैसे उनकी बेटी की ज़िंदगी जो है बर्बाद हो गई है। उतनी ही रात में पुलिस चौकी हैदराबाद थाना पहुँचे और उन्होंने जो है 420 में एफआईआर दर्ज कराई। फराडगिरी का मामला नेमत के जो है माता-पिता और नेमत के नाम कराया कि कैसे उन्होंने धोखा दे करके मेरी बेटी के साथ विवाह किया, जो कि ना कि वो मर्द है और ना ही जो है वो एक औरत है जिसे समाज में कोई भी दर्जा नहीं दिया जा सकता। सुबह जैसे ही पुलिस नेमत के घर पहुँची, उसके माँ-बाप और नेमत को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में सुनवाई होती है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान उन तीनों लोगों को सज़ा हो जाती है और वो लोग जो है जेल चले जाते हैं। दोस्तों ये कहानी आपको जो है कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जो है एक लाइक करिएगा, एक कमेंट करिएगा और हम अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हमारा ये कहानी सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, आपको जो है कोई दिक्कत देना नहीं है, बल्कि समाज में हो रही घटनाओं से सिर्फ़ आपको जो है अवगत कराना है, सिर्फ़ आपको जागरूक कराना है ताकि आप इस तरीके की घटनाओं से बच सकें और आप अपनों का जो है ख़्याल रखते रहिए, अपने से बड़े लोगों का जो है सम्मान करते रहिए। हमारी आप जो है आपसे यही विनती है कि आप अपने से बड़े लोगों का सम्मान करते रहिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए दिन, तब तक के लिए शब